सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ मुरुडेश्वरा टेम्पल। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जो मूर्ति है, और उसके बगल में ये जो है इसको गोपुरम कहते हैं। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकल आओगे, लेफ्ट में आने आपको फिर राइट साइड में एक गेट नज़र आएगा। उसी गेट से सीधा स्ट्रेट आना आपको मुरुडेश्वर टेम्पल के लिए। और यहाँ पर आने के बाद रूम्स मुझे बताया गया था कि 1000 रुपये 1500 रुपये वगैरह है, इवन 2000 तक के रूम्स वगैरह है। बट मैंने जो चूज़ किया वो सिर्फ 30 रुपीज़ वाला चूज़ किया, क्योंकि मैं अकेला था, सिंगल पर्सन। और 30 रुपीज़ में मेरा मतलब जो भी वॉशरूम है पूरा फ्रेश अप हो गया मैं, क्योंकि मेरे पास ये सिंगल बैग था तो मैं इजीली मेंटेन कर पाया। तो अगर आप आना चाहते हो, आपको कुछ अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है या अच्छा रूम वगैरह चाहते हो, तो यहाँ के लोकल ने मुझे बताया था कि अराउंड 300 से 400 रुपये में आपको एक अच्छा रूम वगैरह मिल जाएगा। जैसे अदर जगह पे अगर आप जाते हो तो आपको ड्रेस कोड का एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि धोती पहनो या फिर शर्ट उतारो या फिर शॉर्ट्स में आप नहीं जा सकते। बट मुझे यहाँ के लोकल ने बताया कि इस तरह के कोई भी ड्रेस कोड का इशू यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे अराउंड कुछ 7 साढ़े 7 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पे इनका मंदिर का प्रसादम मिलेगा, तो हमारा नाश्ता भी यहीं पे हो सकता है। मंदिर के यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको यहाँ पे सनराइज सनसेट दोनों भी एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। तो मंदिर में आ रहे हो, किसी तरह का कोई पूजा वगैरह करना है तो ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड मैं यहाँ से लड्डू प्रसादम लेके जाने वाला हूँ, जो कि 25 रुपये का है। यही वो शिवलिंग है जिसका दर्शन लेने हम मुरुडेश्वरा टेम्पल आए हैं। मुरुडेश्वरा टेम्पल में आपको लगभग भगवान शिव जी के पूरे परिवार का दर्शन हो जाएगा। जिसे एंटर करते पहले यहाँ नज़र आ रहा है भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति, और भी बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। 20 जनवरी 2025 को यहाँ मेला होने वाला है और इस गोल्डन रथ को आप वहाँ देख सकते हो। दर्शन के बाद मंदिर में हमने प्रसादम के रूप में ये नाश्ता ग्रहण किया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। और अगर आप दोपहर को आते हो तो यहाँ लंच भी अवेलेबल है, दोनों बहुत ही टेस्टी है। और अगर आप चाहो तो मंदिर में डोनेशन भी कर सकते हो। तो नाश्ता करके मैं देखने चला जाता हूँ दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट राजा गोपुरम, जो कि 20 माले का है और 18 माले तक का लिफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ से आपको देखने मिलता है ये वाला व्यू। जो मूर्ति आप देख पा रहे हो ये 123 फीट भारत का सेकंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी को आप अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भी देख सकते हो। गोपुरम में 4 अलग अलग खिड़कियां हैं और चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने मिलता है। अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मंदिर के बैक साइड में बना है भगवान शिव जी का ये स्टैचू। यहाँ जाने से पहले आपको काफ़ी होटल मिल जाएंगे। एक नवीन कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम लिखा गया है, दूसरा नवीन बीच रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल भी बीच के ऊपर बना है, काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा यहाँ से। एंट्री करते ही आपको देखने मिलता है डॉक्टर R.N. शेट्टी जी का एक छोटा सा प्रतिमा, जिन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भगवान शिव जी की 123 फीट की ये प्रतिमा बनाई है। मेरे सामने जो 2 छोटी प्रतिमाएं आप देख पा रहे हो, ये रावण और बाल रूपी श्री गणेश जी की है, जिसकी पूरी कहानी हमें इस भू कैलासा केव म्यूजियम में देखने मिलेगा, जिसका एंट्री फीस है 20 रुपये। तो ये पौराणिक कथा है त्रेता युग की। कहते हैं रावण की माता कैकेसी और रावण दोनों शिव भक्त थे, पर रावण शिव भक्त के अलावा मातृभक्त भी था। तो ये पौराणिक कथा ऐसी है कि रावण की माता जो हर रोज़ समंदर किनारे शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती है, लेकिन हर रोज़ वो शिवलिंग समंदर के लहरों में बह जाता है और रावण भी ये हर रोज़ देखता रहता है। और एक दिन रावण अपनी माता से पूछता है, आप ये क्या कर रही हो? तो रावण की माता कहती है, इससे उन्हें मृत्यु के पश्चात कैलाश में रहने मिलेगा। इस पर रावण कहता है, आप इस महान राजा रावण की माता हो, मैं आपके लिए पूरा कैलाश यहाँ लेकर आता हूँ। और ये कहकर रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी की तपस्या करने चला जाता है। रावण को शिवजी की घोर तपस्या करता देख नारद मुनि चिंताग्रस्त होकर भगवान विष्णु के पास चले आते हैं और कहते हैं, आप रावण को कुछ ऐसा भ्रमित करें कि वो शिवजी से जो मांगने गए हैं वो उसे भूल जाए। और वहाँ शिवजी के प्रकट ना होने के कारण रावण अपने कंधे पर कैलाश पर्वत उठा लेता है। कैलाश पर्वत हिलने के कारण सब हैरान हो जाते हैं और माता पार्वती के कहने पर भगवान शिवजी अपने पैरों के एक उंगली से रावण को पर्वत के नीचे दबा देते हैं।
लेकिन रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम से भगवान शिव जी पार्वती के साथ प्रकट हो जाते। पर भगवान विष्णु जी के माया के कारण रावण शिवलिंग को भूलकर माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और भगवान शिव जी से पार्वती को मांग लेता है। लेकिन शिव जी रावण को कहते हैं उसे आगे चलना होगा और पार्वती जी को पीछे, और जब तक वो लंका नहीं पहुंचते तब तक उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना पार्वती जी वहीं स्थापित हो जाएंगे। और रावण पार्वती जी को लेकर चलता है, लेकिन भगवान विष्णु जी वहां नारद मुनि को भेजते हैं और नारद मुनि रावण से पूछता है, रावण तुम ये किस भयंकर स्त्री को साथ लेकर जा रहे हो? रावण कहता है ये विश्व सुंदरी पार्वती है। नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं जरा पीछे मुड़कर तो देखो। रावण देखता है और उसे भद्रकाली रूप के दर्शन होते हैं और पार्वती जी वही स्थापित हो जाती है। यह स्थान मुर्डेश्वर से 70-80 किलोमीटर दूर गोकर्णा में है। अभी नारद मुनि जी कहते हैं असली पार्वती ने पाताल लोक में मायासुर के घर पे जन्म लिया है, जिसका नाम मंदोदरी है। ये सुनकर रावण पाताल लोक जाकर मायासुर से युद्ध करके उसकी बेटी मंदोदरी से शादी करके लंका लेकर आता है। ये देखकर रावण की माता कहती है शादी तो कर ली, लेकिन जिस काम के लिए गए थे उस काम का क्या हुआ? इस पर रावण अपने भूलने की बात बताता है। इस पर रावण की माता बोलती है तुम्हें देवताओं ने भ्रमित किया है और तुम कैलाश पर्वत को यहाँ लाना भूल गए। अगली बार तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही आना। रावण फिर से शिवजी की और कठिन घोर तपस्या करना शुरू करता है। शिवजी को इस बार पता था रावण को क्या चाहिए, इसलिए वो प्रकट नहीं होते। रावण अपने एक एक सर काटकर महादेव जी को अर्पण करने लगता है। भगवान भोलेनाथ से ये देखा नहीं जाता और वो प्रकट हो जाते हैं। रावण वर स्वरूप में अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत मांगने लगता है ताकि मृत्यु के पश्चात उन्हें कैलाश में रहने मिले। शिवजी कहते हैं फिलहाल तुम्हें कैलाश पर्वत ले जाने की आवश्यकता नहीं है और अपनी आत्मा से एक शिवलिंग उद्भव करते हैं और कहते हैं ये साक्षात शिव के समान है, उससे पूजने से शिव की शक्ति प्राप्त होगी। और कहते हैं लंका पहुंचने तक इस शिवलिंग को ज़मीन पर मत रखना और ये शिवलिंग तुम्हें लंका तक चलकर ले जाना है। रावण चलना शुरू करता है। सभी देवता चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अगर रावण को शिवलिंग मिल गया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। तभी नारद मुनि भगवान गणेश जी से मदद मांगते हैं। गणेश जी एक गाय चराने वाले बालक के रूप में तैयार हो जाते हैं और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक लेते हैं। रावण को लगता है सूर्यास्त हो चुका है और अपनी पूजा का समय हो रहा है। रावण बाल रूपी गणेश जी से शिवलिंग को कुछ देर पकड़ने कहता है, लेकिन गणेश जी कहते हैं शिवलिंग बाहरी है और उनसे ज़्यादा देर उठाया नहीं जाएगा और वो 3 बार पुकारेंगे। अगर रावण नहीं आया तो वो उसे ज़मीन पर रख देंगे। रावण जैसे ही संध्या पूजा करने लगते हैं, गणेश जी रावण को 3 बार बुलाते हैं और रावण के वहाँ आने से पहले आत्मलिंग को नीचे रख देते हैं और भगवान विष्णु जी भी अपना सुदर्शन चक्र हटा लेते हैं। ये देखकर रावण को देवताओं की चाल का पता चल जाता है और गुस्से में गणेश जी के सर पर चोट पहुंचाते हैं। कहते हैं इसलिए गोकर्णा में गणेश जी की मूर्ति के सर पर एक गड्ढा है। और फिर रावण पूरी ताकत लगाकर उस आत्मलिंग को उठाने की कोशिश करने लगता है, किंतु आत्मलिंग नहीं उठता। बट बहुत ताकत लगाने के कारण आत्मलिंग का आकार गाय के कान के जैसा हो जाता है, इसलिए उस जगह को गोकर्ण कहते हैं। गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान। रावण अपने बल से उस आत्मलिंग को नहीं उठा पाया, इसलिए इस शिवलिंग को श्री महाबलेश्वर गोकर्ण कहते हैं। रावण अपने बल से इस आत्मलिंग को नहीं उठा पाता, इसलिए वो शिवलिंग को उद्ध्वस्त करने लगता है, जिससे शिवलिंग के कुल 5 हिस्से हो जाते हैं, जिसे रावण अलग अलग जगहों पर फेंकने लगता है। और भगवान शंकर पार्वती आते हैं और उन 5 जगहों पर 5 लिंग स्थापित हो जाते हैं, जिसे पंच क्षेत्र कहा जाता है, जो कि है गोकर्ण, सज्जेश्वर, धारेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुर्डेश्वर। कहते हैं इस जगह भगवान भोलेनाथ का वास्तव्य है, इसलिए इंसान को एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। भू कैलासा केव म्यूजियम के पास में ही है भगवान शनि जी का भी मंदिर। जो रथ बनाया गया है, रथ भी बहुत ही खूबसूरत है।
तो अभी मैं आया हूँ मुरुडेश्वरा टेम्पल के पास, बिल्कुल एंट्री में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं, तो इनके पास बहुत सारे कार्स अवेलेबल है। अगर आप मुरुडेश्वरा आना चाहोगे तो मुरुडेश्वर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मुरुडेश्वर के अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत जगह, ये कन्नड़ा में लिखा गया श्री नाग चौडेश्वरी टूरिस्ट। तो ये भाई का नंबर है और इसमें देखो नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये जोग फॉल्स, उसके नीचे बंगारा कुसुम फॉल्स, इको बीच, शरावती काडला बोर्ड वॉक है, शरावती बैक वाटर बोटिंग है, अप्सरा कोंडा फॉल्स है, मिर्जान फोर्ट है और गोकर्णा है। गोकर्णा भी बहुत खूबसूरत जगह है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं तो स्कूल टाइम से एक्सपीरियंस किया हूँ। और एक सी वॉक करके और भी मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप इनको कांटेक्ट करना अगर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा।